तो बंगाल में मतदान का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे यहां की सियासी हलचल भी तेज होती जा रही है। तमाम सियासी दल जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश में बीजेपी की मजबूत होती पकड़ को कमजोर करने के लिए ममता बनर्जी ने खुले मंच से एक ऐसी अपील कर दी है जिसने न सिर्फ बीजेपी नेताओं की बल्कि दशकों तक प्रदेश की सत्ता पर राज करने वाले वाम दलों की भी नींद उड़ा दी। देख रिपोर्ट। बंगाल की सियासी रणभूमि में तमाम सियासतदानों ने अपने अपने सियासी योद्धाओं को मैदान में उतार दिया है। अब तक बंगाल की सत्ता से दूर रही बीजेपी इस बार बंगाल के सियासी अखाड़े में अगर टीएमसी को कोई टक्कर दे रहा है तो वो है बीजेपी। बंगाल की सत्ता की लड़ाई अब पूरी तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच की हो गई है। प्रदेश के सियासी गलियारों में दो ही ऐसी पार्टी है जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। बहुत पहले से मन बना चुके हैं। बंगाल के लोग बहुत पहले से कह रहे हैं लोकसभा में टीएमसी हाफ और इस बार पूरी साफ। लोगों का ये इरादा देख दीदी अपनी खींच मुझ पर निकाल रही है। वो क्या क्या नहीं कह रहे, वो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर भी भड़की हुई है। लेकिन हमारे लिए तो देश की करोड़ों बेटियों की तरह दीदी भी भारत की एक बेटी है जिनका सम्मान हमारे संस्कारों में रचा बसा। और इसलिए जब दीदी को चोट लगी तो हमें भी चिंता हुई। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि उनके पैरों की चोट जल्द से जल्द ठीक हो। আমাদের সরকার আসলে যত তপশিলি আদিবাসী পরিবার আছে তাদের সবাইকে 1000 টাকা করে মাসে হাত খরচা দেবো, আমরা একটা স্কিম করব। আর সাধারণ মানুষও যারা আছেন সব কাস্ট জেনারেল কাস্ট সবাইকে 500 টাকা করে দেওয়া হবে মেয়েদের হাত খরচের জন্য। এটা একটা স্কিম তৈরি করা হবে। लेकिन ऐसा नहीं है कि सियासी अखाड़े में सिर्फ बीजेपी और टीएमसी ही है। दशकों तक बंगाल की सत्ता पर काबिज लेफ्ट भी अपनी सियासी जमीन को बचाए रखने के लिए पूरे दमखम के साथ लड़ाई लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी प्रदेश में अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है। यही वजह है कि बीजेपी और टीएमसी से मुकाबले के लिए लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन कर एक साथ चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। मुख्य सवाल है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी की सहारा से, पेट्रनेज से, मदद से, ऑर्डर से आज पूरे बंगाल की पंचायतों के दौरान जो कभी नहीं देखा गया बंगाल में, इस बार जनवाद की खुलेआम हत्या हुई है। सीपीएम के कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन सिर्फ सीपीएम के कार्यकर्ता ने, जो भी टीएमसी का विरोध करे सबके ऊपर हमला हुआ। यहाँ तक कि एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अबडक्ट करके उनको टुकड़े टुकड़े काट कर उनकी लाश सुबह पाए गए। हमारे 2 कार्यकर्ता जो कैंपेन कर रहे थे घर के अंदर बंद करके जिंदा जला दिया है। ये बंगाल है और ये टीएमसी ममता बनर्जी है। इन तमाम सियासी योद्धाओं के बीच बीजेपी ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत की है, उसने तमाम दलों के माथे पर चिंता की लकीर को और भी ज्यादा गहरी कर दी है। और हो भी क्यों ना, बंगाल की सत्ता में जिस पार्टी की मौजूदगी सिर्फ नाम भर के लिए हो और देखते ही देखते महज कुछ सालों में अगर सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर उभरे, तो ऐसे में माथे पर पसीना आना तो लाजमी है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को चाहिए कि उनके द्वारा उम्मीदवार के पीछे चल रहे वीडियो में ऐसा क्या आया है उसको सार्वजनिक करना चाहिए। जनता को पता लग जाएगा कि उसमें कौन है। और एक आश्चर्य की बात है कि ममता जी के साथ इतना पुलिस का लवाजमा चलता है और 4 लोग आए और घटना करके चले गए, तो बहुत दुख की बात है। पर मैं उनके लंबी आयु की कामना करता हूँ, जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता हूँ।
बंगाल की सीएम और टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास हो गया है कि इस बार उनका मुकाबला सीधे तौर पर बीजेपी से है। यही वजह है कि ममता लेफ्ट और कांग्रेस को छोड़कर अब बीजेपी पर ज्यादा हमलावर हो गई हैं। जबकि देखा जाए तो टीएमसी के सत्ता में आने से पहले राज्य वामपंथियों का गढ़ रहा है। प्रार्थना करबो আপনারা সবাই ভালো থাকুন। ওম সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তি ভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী নারায়ণী নমস্তুতে শরণাগত দীনার্থ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री सहसदा नमस्तुते। मागो सकलेर कल्याण करो। बीजेपी की बढ़ती ताकत का एहसास तो ममता बनर्जी को हो गया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता है कि बीजेपी के बढ़ते जनाधार को कैसे रोका जाए। 2014 के लोकसभा चुनाव में 2 सीटों पर सिमटने वाली बीजेपी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। ऐसे में ममता बनर्जी की चिंता बेफिजूल नहीं है। वामपंथियों के बिगड़ते समीकरण और बीजेपी की मजबूत होती जमीन ही है कि ममता बनर्जी अब खुलकर लेफ्ट समर्थकों से टीएमसी को वोट देने की अपील कर रही हैं। दरअसल गुरुवार को अपने पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए ममता बनर्जी ने खोलकर लेफ्ट समर्थकों से टीएमसी को वोट देने की अपील की। दरअसल ममता बनर्जी की चिंता की असल वजह को समझना है तो इन आंकड़ों को देखना बहुत जरूरी है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 39.05% वोट मिले, लेफ्ट को 29.71% वोट मिले, कांग्रेस को 9.58% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 17.02% वोट ही मिले। जबकि अगर 2016 में बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में वोट का परसेंटेज देखें तो इसमें भी बीजेपी को कुछ खास फायदा नहीं हुआ था। 2016 विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को 25.69% वोट मिले, कांग्रेस को 12.25% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 10.16% वोट मिले। लेकिन ये सभी समीकरण 2019 के चुनाव में बदल गए। लेफ्ट और कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और बीजेपी 2014 के 2 सीटों के मुकाबले 2019 में 18 सीटें जीतने में कामयाब रही। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 43.69% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 40.64% वोट मिले। कांग्रेस 5.67% ही वोट हासिल कर पाई, लेफ्ट को भी 6.34% ही वोट मिले। इन आंकड़ों को देखकर साफ पता चलता है कि ममता के वोट बैंक में ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के वोटर्स सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। यही वजह है कि बीजेपी प्रदेश में देखते ही देखते मजबूत होती चली गई। वहीं प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वाले जानकारों की माने तो लेफ्ट और कांग्रेस, खासकर लेफ्ट के जो समर्थक हैं, वो इस बात से नाराज हैं कि लेफ्ट ने कांग्रेस और खास करके पीरजादा अब्बासी की पार्टी आईएसएफ के साथ गठबंधन किया है। लेफ्ट समर्थकों का मानना है कि बीजेपी और आईएसएफ दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। यही वजह है कि आईएसएफ से गठबंधन के बाद लेफ्ट का एक धड़ा और उनकी ही पार्टी के कुछ नेता नाराज हैं। यही वजह है कि टीएमसी का फोकस लेफ्ट के उन समर्थकों पर है जो पार्टी से नाराज हैं। ममता अच्छी तरह से जानती हैं कि बीजेपी के मजबूत होने की असली वजह लेफ्ट और कांग्रेस के वोटर्स का बीजेपी की तरफ शिफ्ट होना है। यही वजह है कि वो अब खुलकर लेफ्ट समर्थकों से टीएमसी को वोट देने की अपील कर रही हैं। अगर ममता की अपील का असर होता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा टीएमसी को ही होगा और नुकसान सबसे ज्यादा बीजेपी को। ऐसे में देखना होगा कि ममता की अपील का असर होता है या नहीं, या फिर बीजेपी ममता बनर्जी को टक्कर देने में कामयाब रह पाती है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।